नाउ देखो, जिस शेयर के बारे में बात कर रहा था उसका नाम है HDFC AMC। ओके, इस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। नाउ देखो, अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 2471 चल रहा है यहाँ पर। ओके, इसके रिटर्न्स की प्रोफाइल देख रहे हैं अभी हम कि कितने रिटर्न्स अवेलेबल है यहाँ पर। 1 डे में कुछ भी नहीं है, 0.10% है, 5 डेज़ में 0.41 है, 1 मंथ में 0.60% ही है, 6 मंथ में तो 20% के आसपास डाउन चल रहा है। ईयर टिल डेट में कुछ नहीं है, 1 ईयर में भी अच्छा खासा डाउन चल रहा है। ये 23.82 अराउंड आप मान सकते हो, 24% ये डाउन है। 5 ईयर्स की बात करें हम तो 41.31% के ही रिटर्न्स हैं। एक्चुअली 5 ईयर्स नहीं है, यहाँ पर आप देखो तो 10 अगस्त 2018 से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है यहाँ पर। सो एग्जैक्टली आपको मैं बता दूँ तो इसका एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब अप्रोक्स ही बताऊँगा। इसको 3 ईयर्स हो चुके हैं एंड 5 मंथ्स यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी ये इतने अच्छे रिटर्न्स अभी भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अराउंड ओनली 41.31% के ही रिटर्न्स है यहाँ पर, ठीक है। कितने? 41.31% के ही रिटर्न्स है अवेलेबल है यहाँ पर। देखो, मैंने जो एक्सपेक्टेशन की थी ना उससे बहुत कम रिटर्न्स है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा रिटर्न्स है, लेकिन आपके पास HDFC AMC है, ठीक है। ये जो प्राइस चल रहा है ना उससे ज़्यादा के प्राइस में भी आपने बाई किया है ना, यानी कि 2700 पे भी बाई किया है, या फिर 3000 पे भी बाई किया, या फिर 3700 पे भी बाई किया है। यहाँ पे जो टॉप बना था ना वो अराउंड 3700 के आसपास से ही कुछ बना था, ठीक है। फिर भी आप इसे लॉस में मत निकालो, ठीक है। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसने पॉजिटिव रिटर्न्स बहुत अच्छे खासे दिए हैं, ठीक है। अभी 5 ईयर्स में 41 ही दिए है, जो हम सबके सामने हैं। थोड़ा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत कम रिटर्न्स है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको लॉस में निकलने वाला है नहीं है ये, ठीक है। HDFC AMC को आप लॉस में मत निकालो। एटलीस्ट जो मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी इसे होल्ड कर रहा हूँ। मेरे जो रिटर्न्स है वो बहुत कम है इसमें, लेकिन कई कंपनीज़ में ये फेस आता है, ठीक है। शेयर मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड होती है ना वो कभी चलती है कभी नहीं चलती है, ऐसा होता ही है। ऐसा नहीं होगा कि ये कंटिन्यूसली चलेगा, ओके। सो अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो, ओके। और अगर हाई से देखें ना तो ये अराउंड 35% यहाँ पे डाउन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाइंग कर सकते हो, लेकिन कब भागेगा ना इसका कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यस, ये मैं आपको 100% कहूँगा कि ये कब भागेगा वो मुझे नहीं पता है, ओके। ये एक रिस्क है जो आपको लेके चलना पड़ेगा, ओके। और नाउ देखो, इसने रिटर्न्स अच्छे खासे कब बना के दिए थे? स्टार्टअप में ही शुरुआत जो हुई थी ना उसमें उसने बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए थे। यहाँ पर अराउंड आप रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे ना तो 112 यानी कि 112% के यहाँ पर रिटर्न्स बन चुके थे यहाँ पर इतने फेस में। और उसके बाद तो ये कोविड और उसके बाद ये डाउन चला गया है, ठीक है। अभी जो रिटर्न्स बने थे ना तो आप बोल सकते हो कि 1 साल के अंदर तो नहीं, ये अगस्त 2018 से लेकर नवंबर 2019 इसी के बीच में ही ये रिटर्न्स बने हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 ईयर एंड 2-3 मंथ्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतने में ही इसने 112 यानी कि 112% के पॉजिटिव रिटर्न्स दे दिए थे, और कोविड ने आके सारा खेल ख़राब कर दिया था। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ आपको होल्ड करना है, होल्ड कर सकते हो। आप अगर बाई कर सकते हो तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, और ये और भी डाउन साइड दिखा सकता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मैंने भी बाइंग की है, लेकिन ये 35% के अराउंड यानी कि 30-35% के बीच में डाउन है। सो मैंने अपना एक इंस्टॉलमेंट इसमें भी लगा के रखा हुआ है, ठीक है। मैं एटलीस्ट लॉस में नहीं हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन आप अगर बाइंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें मैं ना नहीं कहूँगा। ये काफ़ी अच्छा शेयर है, ओके। एंड देखो, यहाँ पर आप जिस किसी प्राइस पॉइंट पर बाई करते हो, आप एक बार इसमें डाउन साइड देखने के लिए रेडी रहिएगा, ओके। इसमें ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी रिटर्न्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और सिर्फ यही एक शेयर नहीं है जिसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। यहाँ पर निपॉन की भी बात कर लेते हैं। देखो, डायरेक्टली मैं 5 ईयर्स पे ही आ जाता हूँ, ओके। यहाँ पे जो 5 ईयर्स में रिटर्न्स है वो भी 0.29% के ही है। आप बोल सकते हो अराउंड 30% के इसके रिटर्न्स है 5 ईयर्स के अंदर।
ओके। और इसको तो हुआ है आई थिंक यस 4 ईयर्स हो चुका है और 2 मंथ्स भी आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये भी कंपनी अच्छी है, इसको भी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक कंपनी में पैसा ना लगाकर अलग अलग कंपनीज में लगाते हो, मतलब सेम सेक्टर की। आपने देखा HDFC AMC, उसमें भी आप पैसा लगा सकते हो, इसमें लगाया होगा आपने, थोड़ा सा इसमें लगाया होगा और थोड़ा सा UTI AMC में अगर लगाया होगा आपने तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो UTI AMC की डायरेक्टली बात कर लेते हैं हम डायरेक्टली, ओके। यहाँ पर देखो कितना रिटर्न्स है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं। हाँ, इसका तो 1 ईयर और 3 मंथ्स है, ठीक है। हाँ, टोटल अगर कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं, आसपास का, तो इसने 115 यानी कि 115% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो आप किसी एक शेयर में नहीं और मल्टीपल शेयर में सेम सेक्टर में अगर निवेश करते हो तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, ओके। सो आप अगर चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो, स्पेशली HDFC AMC के बारे में बात करूँ तो आप होल्ड करके चलो, ये लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है। बाइंग करना चाहते हो तो आप इस पॉइंट पर बाई कर सकते हो, ओके। मैंने अपना फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट लगाया है, आपको मैंने बोला है। यहाँ से अगर ये और लुढ़क कर 2000 भी जाता है ना तो भी मैं इसमें बाइंग करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ कि ये गिरेगा, लेकिन अगर गिरता है तो मैं इसे और एक्यूमुलेट करूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे HDFC ग्रुप को बिलोंग करता है, जो एक अच्छा रेप्यूटेड ग्रुप भी है, और मुझे लगता है कि ये आगे जाकर बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। अब मैं ये नहीं कह सकता आपको 6 महीने में मिल जाएंगे या 1 साल में रिटर्न्स मिल जाएंगे, जब भी मिलेंगे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, 6 महीने भी या फिर 1 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम इसमें आपको देना पड़ेगा अगर आप इसको परचेस करके चलते हो तो, ठीक है। यही क्लियरिटी मुझे सिर्फ करनी थी, क्योंकि मुझे कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई HDFC AMC के बारे में बताओ। तो यही मेरा रिव्यू है कि अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर लो उसे और ज़्यादा टाइम दे दो। बाइंग करनी आप बाइंग ही कर सकते हो, लेकिन आपको डाउन साइड के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें सब कुछ अनसर्टेन ज़्यादा होता है, ठीक है। कब भागेगा ये बता नहीं सकते, लेकिन अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे आपको लॉन्ग टर्म में, इतना मैं कह सकता हूँ, ओके। चलो, थैंक यू। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही वीडियो में लाते रहता हूँ। नाउ देखो, आपको मैं HDFC AMC का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ओके। नाउ देखो, हम देख लेते हैं कि प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी है, 68.84 सॉरी, ओके। प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है यहाँ पर 68.84, यानी कि आप बोल सकते हो 69% के आसपास। FIIs के पास भी हिस्सेदारी देखो यहाँ पर 10.54। फिर आ जाते हैं अपने DIIs, ठीक है। DIIs के पास कितनी हिस्सेदारी है, 9.44। एंड पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 11.19% की अच्छी खासी हिस्सेदारी मानी जाती है। अभी देखो, यहाँ पर मेन पॉइंट जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ उस पर आप प्लीज़ कंसंट्रेशन कीजिएगा। देखो यहाँ पर DIIs में देखो, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब LIC का भी इसमें हिस्सेदारी है, ठीक है। उनके पास भी स्टेक अवेलेबल है। अब कितना है वो देख रहे थे हम यहाँ पर, ओके। चलो, यहाँ पर देखो, दिसंबर 2020 में कितना था, 3.51। उसके बाद और इंक्रीज़ किया मार्च 2021 में, अभी देखो कितना हुआ है, 3.90। फिर जून 2021 में कितना हुआ, 4.07। आई होप आपका दान यहीं पे होगा। सितंबर में कितना हुआ है, यहाँ पर 5.15। एंड दिसंबर 2021 में कितना हुआ है, 6.04, ओके। तो यहाँ पर LIC कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है, ठीक है। उनकी हिस्सेदारी तो यहाँ पर HDFC AMC में इंक्रीज़ हो रही है, ओके। तो मैं इसके नेक्स्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी देखना चाहूँगा कि इसकी कैसी हिस्सेदारी रहेगी, ठीक है। अभी 6.04 है तो और बढ़ाती है या फिर कंसिस्टेंट रहता है, वो भी आप देख सकते हो। देखो यार, ये शेयर तकरीबन 3 इयर्स और 5 मंथ्स में बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं दिए हैं इसने, फिर भी LIC यहाँ पर स्टेक होल्ड करती है, ओके। तो आपको इसमें होल्ड करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक दिग्गज जो है वो इसमें अवेलेबल है यहाँ पर DIIs के अंदर, इसके पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, ओके, LIC के पास। सो ये भी एक कॉन्फिडेंस देता है
कि आप HDFC AMC को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, देखो 5 साल का जो ईयर होता है ना, 5 ईयर्स तक आप जब शेयर को होल्ड करते हो ना, वो डाउन भी जाएगा, वो कंसोलिडेट भी करेगा, फिर वो भागेगा भी और उससे भी ज़्यादा तेज़ भागेगा। ये साइकिल इसमें रहती ही है, ठीक है। तो आपको 5 ईयर्स तक अगर आप इसे होल्ड करके से रखते हो तो अच्छे खासे रिटर्न्स तो मिलते ही है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा बट आप इसे होल्ड करो, ठीक है। लॉस में मत बेचो, अगेन बोल रहा हूँ, बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये HDFC AMC काफ़ी अच्छा शेयर है। ओके, थैंक यू। चलो।